हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो डियर कैंडिडेट। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेनी एनालिस्ट की पोजीशन से रिलेटेड। एंड ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आपका है स्पाइसेस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। तो आइए पीडीएफ को डिस्कस करते हैं। एंड इसमें आज चेकआउट कर सकते हैं, फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड है आपका 20,000 पर मंथ। एंड वॉक इन टेस्ट रहने वाला है। मेथड ऑफ सिलेक्शन में 1 ईयर का आपका इनिशियली ज्वाइनिंग है एंड देन आपका ये बढ़ जाएगा। तो ओवरऑल हम पूरी पीडीएफ को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि चैनल पर मल्टीपल पोजीशन आई है, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि हमने अभी यूपी से रिलेटेड रायबरेली में आपके एज ए फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं, उससे बनाई है। एंड BHEML से रिलेटेड आपकी पोजीशन बनाई है, जिसमें कि आप MA फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। वो जॉब अपॉर्चुनिटी जो भी स्टूडेंट ग्रैब करेंगे उनके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहने वाली है। तो प्लीज़ आप ये 2 अपॉर्चुनिटी को जरूर जाकर चेकआउट करें। एंड आइए शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। एडवर्टाइजमेंट डेट आप देख सकते हैं 2025 का है लेटेस्ट आपका। एंड एक्सक्लूसिव फॉर SC/ST कैंडिडेट के लिए आपकी प्रोफाइल निकली है। एंड यहाँ पर ट्रेनिंग निकाल रखी है 3 केमिस्ट्री। तो जो कैंडिडेट केमिस्ट्री की क्वालिफिकेशन रखते हैं तो उनके लिए ये आपकी वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। SC/ST कैंडिडेट को इन्होंने प्रेफरेंस दी है। ट्रेनिंग लोकेशन आप यहाँ देख सकते हैं, QEL ट्यूटिकोरिन, तमिलनाडु। एंड वॉक इन इंटरव्यू आपका है, मीन्स वॉक इन टेस्ट आपका रहने वाला है। एज लिमिट आप देख सकते हैं 30 ईयर से बिलो की एज है। वॉक इन टेस्ट के रिगार्डिंग काउंटिंग की जाएगी। एंड आपका 1 ईयर का टेन्योर है, देन आपका 1 ईयर और एक्सटेंड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द नीड एंड परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट। एंड लीव एलिजिबिलिटी आप देख सकते हैं 1 डे आपकी पर मंथ की लीव एलिजिबिलिटी है। क्वालिफिकेशन को हम यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। ट्रेनिंग एनालिस्ट की पोजीशन है केमिस्ट्री में। एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखें तो साइंस डिग्री विद केमिस्ट्री आपके पास एक सब्जेक्ट हो। याद रखना है कि आपके पास BSc होना चाहिए एंड केमिस्ट्री आपने एज ए सब्जेक्ट पढ़ा हो, या आपके पास BSc इन केमिस्ट्री है, तब भी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड एंड रेपुटेड यूनिवर्सिटी से रिलेटेड। एंड कैंडिडेट हु हैव कंप्लीट ट्रेनिंग इफ एनी अदर ऑफिस ऑफ द बोर्ड आर नॉट एलिजिबल फॉर अप्लाई। तो जिन कैंडिडेट ने इससे रिलेटेड कहीं और एलिजिबिलिटी में ट्रेनिंग पूरी की है तो वो कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मूव ऑन द अदर पॉइंट। वॉक इन टेस्ट आपका रहने वाला है स्पाइस बोर्ड, वर्ल्ड ट्रेड इवेंट नियर सीपो लॉजिस्टिक, VOC न्यूपोर्ट, टीटीकोरिन, तमिलनाडु में आपका वॉक इन इंटरव्यू रहने वाला है। एंड ये आपकी वॉक इन इंटरव्यू की डेट दे रखी है 10/2/2025। तो आपकी डेट है 10/2/2025। कैंडिडेट को रिपोर्टिंग टाइम पर पहले पहुंचना होगा। देन अदरवाइज आप 11 के बाद पहुंचते तो आप नॉट एलिजिबल होंगे, क्योंकि इनका 1 घंटे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो आप सभी को अपने ओरिजिनल एनजीओ को लेकर जाना है। इसमें परफॉर्मा भी दिया है, तो हम उस पर भी डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये आपके कुछ इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कैंडिडेट को कि इनको हम एक बार चेकआउट कर सकते हैं। जो एलिजिबल कैंडिडेट है उनको परफॉर्मा दे रखा है, उसको भरकर आपको पहुंचना होगा, जिसमें आपका इंक्लूड है पासपोर्ट साइज आपका फोटो लगेगा। ओरिजिनल आपको सर्टिफिकेट्स लेके जाने हैं आइडेंटिटी प्रूफ में, जैसे वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एंड पैन कार्ड है, आधार कार्ड है। प्रूफ ऑफ एज आपको चाहिए, 10th का आपका मार्कशीट लग जाएगा। प्रूफ ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आपका चलेगा। कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। देन 1 सेट फॉर अटैच्ड फोटो कॉपी। ये मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इन्होंने 1 सेट मांगा, पर आपको 2 सेट जरूर लेके जाने हैं। एंड आप अच्छी तरीके से उनकी प्रिंट कॉपी निकालें और उसमें सभी क्लियरली मेंशन होना चाहिए, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मूव ऑन द अदर पॉइंट। ट्रेनी स्पाइसेस बोर्ड ओनली ट्रेनिंग एंड नो अदर सर्कमस्टेंस इज लिंक रेगुलरली अपॉइंट। एंड यहाँ पे इन्होंने मतलब इन द सेंस आप यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में देख सकते हैं कि सिर्फ ये आपकी ट्रेनिंग है, आप इसमें अपॉइंटमेंट के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। डेट आपकी है 24 जनवरी 2025, लेटेस्ट का ही एडवर्टाइजमेंट है। तो जो भी कैंडिडेट हमारी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल पर बने रहें। हो सकता है कि ये चैनल आपके काफ़ी काम आए। एंड एज ए फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। 20,000 का आपका पर मंथ का स्टाइपेंड है। सबसे बड़ी बात है कि आपको गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का मौका मिलता है। सैलरी तो आपकी बाद में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा अगर इसमें आगे फ्यूचर में कोई रिक्रूटमेंट रहती है तो। मूव ऑन द अदर पॉइंट। ये आपका परफॉर्मा है, परफॉर्मा को आपको भरना है। ये परफॉर्मा से रिलेटेड ट्रेनी एनालिस्ट यहाँ पर आपको लिखना है। एंड नेम आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन है, फादर नेम, जेंडर, रीजन, रिलीजन, कैटेगरी, नेशनलिटी, ID प्रूफ। जिस ID प्रूफ को आप यहाँ लगाएंगे उसका नंबर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना पड़ेगा। फ़ोन नंबर आपको देने हैं 2, एक आपका पर्सनल, एक अल्टरनेटिव है तो अल्टरनेटिव, वरना आप रिलेटिव्स का भी दे सकते हैं। ईमेल ID हो गया, एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन, परमानेंट एड्रेस, क्वालिफिकेशन। एंड ये आपका हो गया डिटेल फॉर एक्सपीरियंस। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड आपको यहाँ पर लिखना है। शॉर्ट में आप लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ आप फ्रेशर है तो डेफिनेटली इसको नील आप लिख सकते हैं या छोड़ सकते हैं। और अदर कोई रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, इन द सेंस आपने कोई सेमिनार अटेंड किया हो, किसी ट्रेनिंग से रिलेटेड आप यहाँ देना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एंड आपका अगला है डिक्लेरेशन फॉर्म। तो ये है आपका परफॉर्मा। परफॉर्मा से रिलेटेड मैं सभी कैंडिडेट को एक बात जरूर कहता हूँ कि आपको 2 परफॉर्मा हमेशा अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि ये आपके काम आ सकते हैं। एक आप भर के जाइए, एक आपके पास हमेशा होना चाहिए। अगर कोई करेक्शन होती है तो आप इसको वहाँ पर तुरंत करेक्ट कर सकते हैं।
ऑल इंडिया कैंडिडेट इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट वैकेंसी है आप सभी के लिए, और आप हमारी अदर वीडियो को भी जरूर चेकआउट करें, हो सकता है कि उसमें से आपकी कोई काम की वैकेंसी निकल जाए। तो ओवरऑल ये थी आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन। रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी।